हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों, आज का लेक्चर एकदम बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इस लेक्चर में। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता भी है क्लास 11th में हम लोग को पढ़ने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। खैर वो तो बात की बात है। सबसे पहले आपको हम जानकारी बता दें कि आप ये चीज़ क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे। क्लास 7, क्लास 8, 9 में एक टर्म्स आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, वहां पर से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि क्रिएशन होता है। देखिए क्या होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का कुछ पार्ट्स है, अलजेब्रा के अंदर मतलब आते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें हम लोग स्टडीज भी करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो पॉलिनोमियल्स जब आपको पढ़ाया गया हो स्टार्टिंग में, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया गया हो। पॉलिनोमियल्स को जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और ज़्यादा मतलब हायर मतलब मोर देन 3 फंक्शन होता है तो पॉलिनोमियल्स आप जनरल मतलब कि पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल्स में जब आया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? देखिए पॉलिनोमियल्स को अगर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं तो मतलब कि ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको fx = लिखना है, तो an x पे पावर n प्लस an-1 x पे पावर n-1 प्लस an-2 x पे पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0। इस तरह से आपको ये दिया हुआ fx = ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है कि हो सकता है कि ये रियल पॉलिनोमियल्स हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स हो। तो रियल पॉलिनोमियल्स के लिए इसके कोफिशिएंट्स रियल्स होने चाहिए, और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के लिए आप समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट्स जो है मतलब कि ये x पे दैट मीन्स an-1 n-2 दैट मीन्स a1 a0, ये सब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के फॉर्म में होगा, तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जानते हैं हम लोग। फिलहाल हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो हमको अगर बात करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, तो मेरे पास fx = हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आपके पास सिचुएशंस ये हो सकते हैं, अगर ए बी सी रियल कोफिशिएंट हो गए तो रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा, रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पर अगर ये ए बी सी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप बोल सकते हैं। वो उसके कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये तो बात बहुत डीप की हो जाती है, डीप में हो जाती है, तो वो बातें हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमको लिखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये f ऑफ x = खाली 0 के बराबर कर दीजिए। दैट मीन्स ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हटके कहाँ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दैट मीन्स हो गया ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग यार क्लास 10th में क्या क्या पढ़े, अब आपको हम क्लास 10 की बातें रिवाइज कराते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा दिया हुआ था सर कि x² - 5x प्लस 6 = 0 हो, या ऐसा हो कि x² प्लस 2x प्लस 3 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि x² और -4x प्लस 1 = 0 हो। कुछ भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या पता, मतलब ये तो देख ले सारे कोफिशिएंट यहाँ पे, ये आपका रियल कोफिशिएंट लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सारा का सारा रियल कोफिशिएंट्स है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 2 + i × x² प्लस 3x प्लस 5 = 0। ये देखिए इमेजिनरी कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया, ये रियल कोफिशिएंट, तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे, और ये आपका रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो इस तरह के कई सारे इंफॉर्मेशन, जबकि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व करना होगा, किस तरह से उसको मैनेजमेंट किया जाता है। वो एक्चुअली हमको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको चैप्टर भी पढ़ाना होता है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा इमेजिनरी फंक्शन के बारे में पूरा हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे डिटेल में बातें करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चैप्टर ही है, तो खैर वो तो बातें हुई ये सब चीज़ों के लिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 11 जो है हम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आखिर क्या क्या चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि हम लोग आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में भी पढ़े थे, अब 11th में भी पढ़ रहे हैं, तो 11th में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये जरा बताइए आप। तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में। इंफॉर्मेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आप तो जानते ही हैं। जनरल फॉर्म अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज भी इसमें हम लोग सीखेंगे, एकदम बेसिक लेवल से जाएंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि मतलब कि हाउ टू कैलकुलेट्स मतलब कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो है, इसको हम लोग 2-3 मेथड से, क्लास 10 की बात करें तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड से फाइंड करते थे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 3 प्रोसेस था। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। 3 मेथड था कि क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में, इसी लेक्चर में हम लोग अटेंड करने की कोशिश करें। दूसरा होगा कि कोई मतलब कि अगड़म बगड़म फंक्शन होगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में परफॉर्म करके उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको बोला जाता है रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब चीजें इसी चैप्टर में मतलब कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं। फिर कई सारी बातें आते हैं, तो फिर आप जैसे कि बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या नेचर होगा वो भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो कई सारे बातें होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको पता है कि मैक्सिमम 2 रूट्स हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। अगर 2 रूट से ज्यादा हो जाता है तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन के क्या मतलब कि उसके कंडीशन है, कैसे हम जानेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन, वो सब चीज हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आती है मतलब कि नेचर तो हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर वर्टेक्स कैलकुलेट करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो चीज देखना होता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ रहेगा तो रेंज और डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज हम लोग को देखना होगा। उसके बाद में फिर आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर किसी जेई की बात करें, अगर जेई एडवांस की बात करें तो क्वेश्चन मेनली आता है लोकेशन ऑफ रूट्स से। लोकेशन ऑफ रूट्स दैट मीन्स ये फुल्ली बेस्ड ऑन इनक्वालिटी। लोकेशन ऑफ रूट्स जो है पूरा का पूरा किस पे आधारित है, इनक्वालिटीज पे। और इनक्वालिटी हम आपको इससे पहले लेक्चर पढ़ा चुके हैं, इसलिए इनक्वालिटी आपको पढ़ाया ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चीजें आसान हो जाए आपके लिए, कोई चीज नया नहीं हो। तो ये सारा चीज ताम झाम करके हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए, इस तरह से आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना पहले हम लोग करते हैं। टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप क्लास 10th में भी सीख चुके हैं। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल से दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका देखिए फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्टर कैसे बनाया जाता है? कई सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर आप तो एकदम धड़ाक से लिख दीजिएगा क्योंकि आपको आइडिया है, लेकिन हम पहली बार पढ़ रहे हैं। क्लास 10 तो मेरा कोरोना काल में चला गया सर, लेकिन आप बढ़िया से बता दीजिए ताकि 10th वाला भी समझ में आए और यहाँ भी समझ में आए। देखिए क्या करना है फैक्टर में, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि दोनों का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। इसको चाहे तो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड स्प्लिट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं स्प्लिट ऑन ऐड या सब्ट्रैक्ट। मतलब इस तरह से आपको मैनेज करना है, जोड़ के या घटा के माइनस 5x आ जाना चाहिए, लेकिन जब गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब 6x स्क्वायर का क्या होता है, मतलब अब जो मतलब ये 6 दिया हुआ है ना, इसको फैक्टर कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, यानी 6 का फैक्टर कितना आ गया, 2 और 3। अरे भाई साहब इसमें हम क्या करेंगे जानते हो, ये 5 को कैसे लिख रहे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया है, इसमें 2 खाली x लगा दिया है 2x, अब माइनस कर देते हैं 3x प्लस 6 बराबर 0। देखिए माइनस 2x और माइनस 3x ऐड होकर कितना हो जाएगा, माइनस 5x। तो ये दोनों ऐड हो गया, तो अब ऐड करना नहीं है, लेकिन वो तो हम फैक्टर बनाए क्या कर रहे हैं इसमें और इसमें। देखिए क्या है फैक्टर, देखिए इसमें क्या एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कर देते हैं प्लस में लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से माइनस 3 इंटू माइनस 2, ये प्लस 6 के बदले लिख दिए। अब बोलिएगा सर ऐसा कहे कि, अरे कॉमन लेंगे यार, पहली बार क्वेश्चन आपको बता रहे तो बेसिक से बताना पड़ेगा। देखिए इसमें मतलब इस दोनों में यहाँ x और यहाँ x दोनों में सेम है तो कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए बाहर आ गया तो ये वाला x बच गया ना दोस्त, और यहाँ पे कितना माइनस 2 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ से माइनस 3 बाहर ले लेते हैं, माइनस 3 बाहर लिए तो ये तो x बच गया, और इधर कितना बच गया माइनस 2 बराबर कितना 0। अब क्या करना है, जहां पे अब देखिए x माइनस 2 सेम थिंग्स, x माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, यहाँ पे x बचा है और फिर यहाँ पे माइनस 3 है इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो चाहे ये वैल्यू 0, दोनों दो नंबर प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2,3। दिस इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो इज इक्वल टू 0 दिया होता है, उसके दो रूट्स थे, कौन कौन, 2 और 3। ये 2 और 3 को बोला जाता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप तो पहचानते भी जानते भी, क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं ऐसे। ये फैक्टराइजेशन मेथड का ये हो गया, ठीक ना। ये प्रॉपर फैक्टर होने के लायक होना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड में ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका प्रॉपर फैक्टर में होने के लायक हो, तभी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। तो इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर निकालिएगा तो कितना आएगा, 12 का फैक्टर निकालिएगा ना 3, मतलब कि 6 आ जाएगा। तो 2 इंटू 6 2 इंटू 6 आ रहा था, हम देखिए क्या करते हैं, इसको माइनस 8x को माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12 कर दिए इज इक्वल टू 0। अरे बाप, ये क्या कर दिया सर, अरे देखिए यार माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो जाता, और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इस दोनों में x कॉमन ले लेंगे
तो x माइनस सिक्स बचेगा और यहाँ से माइनस टू कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस सिक्स बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस सिक्स अगर बाहर लेते हैं तो फिर मेरे पास बच जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। अरे इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो 6 आएगा, इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो 2 आएगा, तो हो गया यहाँ पे ऐसा आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को कैलकुलेट करना होता है। अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो इसके लिए हम आपको प्रूफ बताएंगे, मतलब कि बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स कैलकुलेट करना है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। अब सपोज मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो दे रखा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में मान लिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, a कॉमन लेते हैं पूरे से। तो यहाँ अरे ऐसा कीजिए ना, आप ऐसे कीजिए, पूरे को a से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी a से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स प्लस c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू जीरो बटा समथिंग इज जीरो। अब यहाँ से a कट गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस b बाय a हो गया, x हो गया प्लस c बाय a हो गया, bg इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ क्या होगा सर, आप वो फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएगा आपके लिए। अब इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए मेरे पास x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिख दिए प्लस 2a का वैल्यू कितना, x हो गया, इंटू b क्या होगा, b डिवाइडेड बाई a। अरे भाई साहब ये ऊपर में क्या लिखा हुआ था, देखिए b बाई a इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं x इंटू बी डिवाइडेड, मतलब ऐसे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई 2a। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो b बाई a इंटू एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको सरिया के लिखे, लेकिन काटना नहीं आपने को, 2x b बाई 2a। देखिए यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, 2a। अब क्या करना है, ये जैसे कि a स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2a और इसको b मान लीजिएगा, तो b का स्क्वायर भी होना चाहिए, तो b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर यही चीज ये चीज एक्स्ट्रा हो गया तो उसको घटाएंगे, b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस में c बाई a तो दे रखा है बराबर में जीरो, ये वाला c, ये चीज एक्स्ट्रा एडवांस हो गया दूगो, तो दूगो एक्स्ट्रा हो गया तो हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना था कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या, दैट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा कितना, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखिए ये वाला निपट गया पूरे स्क्वायर में, इसको देखिए क्या हो जाएगा, प्लस में c बाई a कीजिए ना, माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाला पूरा पार्ट को उधर ले जाना, यहाँ पे हो गया x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c डिवाइडेड बाई a। ए भाई साहब राइट साइड में जाएगा तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में जाएगा। देखें ना, c बाई a तो प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो गया, माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा, तो ये 4a स्क्वायर कट जाएगा तो b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 4ac, किसका वैल्यू, x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का वैल्यू, किसका, स्क्वायर, दैट मीन्स इतना आया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों तरफ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक ना, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट
एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा ना, पहले ऐसे लिखिएगा, पहले प्लस माइनस नहीं लेना है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होगा तो x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा, यहाँ पे अब प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। अरे 4a जैसे देखिए आपको लिखा हुआ है ना 4a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, a का स्क्वायर कितना a, तो 4a स्क्वायर को 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। और दो अलग अलग रूट्स में दिया हुआ था, एक ही रूट में लिख दिया है, मतलब एक रूट में दिया हुआ था अलग अलग रूट कर दिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला को पार्ट को, ये पार्ट को उधर भेज दिया राइट साइड में, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, अरे यहाँ से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2a आ गया, ये x का वैल्यू आया, x का दो वैल्यू आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था मेरे पास, तो x का वैल्यू क्या आया, दो वैल्यू आया, क्योंकि जाहिर सी बात है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होंगे। अब दो रूट्स यहाँ पे इस तरह से दे रखा है और आपको सिंप्लीफाई करना होता है। x का वैल्यू समझ में आ रहा है ना कैसे, तो अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 है, इसके रूट्स अल्फा है और बीटा है, बीटा, तो अल्फा का वैल्यू हम बोल सकते हैं, तो इस केस में ये इसका x का वैल्यू कितना है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, तो अल्फा का वैल्यू हो जाता है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a और प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। उसी तरह बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, बीटा वाला माइनस में हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। बस हो गया, ये अल्फा का भी वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया। इस तरह से आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया होगा तो दिया रहेगा तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए इस पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। इसमें देखिएगा परफेक्ट, मतलब कि आप मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके रूट्स जो है मतलब कि वो इरेशनल आने वाला है, वो आपको दिख जाएगा। देखिए अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू ये है। अरे भाई साहब, तो पहले हमको ये तो बताना पड़ेगा। जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ऐसा ax स्क्वायर bx प्लस c था बराबर 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना 1, यहाँ से b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू माइनस 4, यहाँ से c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना 1। ये आपके पास आ गया a b c d का वैल्यू। अब अल्फा का वैल्यू निकालना है, इसको मिटाते हैं पूरा को। अल्फा का वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू लिखे थे माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू कितना माइनस 4 प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1। अरे भाई साहब सब वैल्यू पुट कर दिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा प्लस और रूट ओवर कितना 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 प्लस रूट ओवर 12 डिवाइडेड बाई 2। और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये अंडर रूट है तो इसको लिखिएगा अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3, तो यहाँ 4 का अंडर रूट कितना 2 इंटू रूट 3, तो 12 का रूट 3 कितना आ जाएगा, 12 का रूट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब बीटा का वैल्यू जो आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आएगा 2 माइनस रूट 3, ये आ गया बीटा का वैल्यू। अरे भाई साहब एगो में माइनस लेंगे ना,
क्योंकि एक प्लस लेना होता है एक माइनस लेना होता है, तो अल्फा का वैल्यू भी आ गया, बीटा का भी वैल्यू आ गया। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी रूट्स निकले थे उस पर कई सारे कमेंट्स किए जाते हैं। ये तो फाइंड आउट करना था, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या जो आप 10th क्लास में पढ़े थे उसी के हिसाब से हम बताए थे। यहाँ पे अभी और भी कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने पेश किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। कई सारे सिचुएशंस बनते हैं, अब बात कर लेते हैं। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन ये था कि ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू हाउ मच 0। अगर इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा था तो अल्फा बराबर कितना आया था -b/2a प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर कितना आया था -b/2a और माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है, तो -b/2a और प्लस में हो जाएगा रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब फिर यहाँ पे जोड़ रहे तो फिर हो जाएगा -b/2a माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये दोनों ऐड होके -2b/2a, 2 से 2 कट गया, बराबर -b/a आ गया। किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो सम ऑफ रूट की बात करेंगे, सम ऑफ रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा -b/2a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -b/2 आ जाएगा। अब दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा ना, अल्फा इंटू बीटा करना है जब आप कीजिएगा तो इसी से आप प्रूफ दे सकते हैं। यानी कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, या और में करके सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a हो गया, और अल्फा इंटू बीटा करिए या और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो c/a आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आप पहले से भी जानते थे, सम ऑफ रूट इतना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। अब देखिए इसमें ट्विस्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं a से डिवाइड कीजिएगा तो x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a आ जाएगा बराबर 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² यहाँ पे लिख रहे जानते हैं कितना, -b/a इंटू x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। -b/a का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे पास हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और c/a का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन लिखने का तरीका आ गया। अब देखिए ऐसे देखिए कैसे क्वेश्चन, इसको ये जो हम लोग लिखे हैं ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला दोनों जो लिखे ना आपके लिए ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मान लीजिए कि अल्फा और बीटा गिवन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप नोट कर लीजिएगा, if alpha beta are given then formed a quadratic equation। अगर आपको अल्फा बीटा रूट्स दिया हुआ रहेगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे परफॉर्म करना है या बनाना है,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में देखिए, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज if 2, 3 is the roots of quadratic equation, then find quadratic equation, quadratic equation। तो आपको सिंपल लिखना है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब की बात क्या करना है, अल्फा का वैल्यू 2 दे रखा है और बीटा का वैल्यू 3 दे रखा है, तो इस इक्वेशन में हमको पुट कर देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर मेरे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफॉर्म करने के लिए था। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का रिलेशन और कोफिशिएंट्स के रिलेशन में क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट्स क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, तो अगर हमको लिखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख रहे हैं तब वो हो जाएगा कितना, बी। और कांस्टेंट टर्म की बात करें, कांस्टेंट टर्म्स की बात करें तो वो सी दिया हुआ है। इसको बोला जाता है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 चीज दिया हुआ है। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे पास दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था, माइनस बी बाई ए। तो इसको लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हो गया। देखिए, रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो रूट्स का क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये ए कहां से आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन दे दिए। और उसी तरह से अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए क्या होता है, एक्चुअली वो तो कांस्टेंट टर्म होता है, सी कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस हो गया। यही हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना था। तो देखिए कितना इजीली हम लोग बता दिए थे। तो अब आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, जानते क्या, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीजिए जमाइला क्या हो रहा है सर। इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहला फॉर्म में है, जैसे कि किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मेरे पास दिया हुआ ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी का वैल्यू रियल नंबर होगा। और ये मतलब कि स्क्वायर रूट दे रखा है, एक लीनियर फंक्शन दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद जो भी एक्स का वैल्यू आता है, वाई का जो भी रहेगा पैरामीटर्स एक्स वाई टी जो भी रहेगा अगला बगला, तो आप सॉल्व करके वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे देखिएगा। देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे दिया हुआ है 13 माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली बनेगा। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं।
तो अंडर रूट 13 माइनस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपके मन में क्या विचार है? ये 7-8 टाइप आपको हम बताएंगे। उसके बाद में देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो बचा 3 माइनस 3x, इसको स्क्वायर कर दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6x 2ab हो जाएगा। तो सबको उधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर हो गया, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 3x बचेगा और 9 4 13 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जानते क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 और 4। इनिशियली मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था वहां पे चलते हैं, है कि नहीं? अब धड़ाधड़ स्पीड में करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 13 माइनस 3x इज इक्वल टू और x माइनस 3। अब सपोज x का वैल्यू माइनस 1 भी है माइनस 4 भी है, सर दो वैल्यू है। अब कौन वैल्यू कंसीडर करना कौन वैल्यू कंसीडर नहीं करना? x का वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं दोनों तरफ, अंडर रूट हो जाएगा जानते हैं कितना 13 और प्लस ये हो जाएगा 3 बराबर माइनस 1 माइनस 3। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जानते हैं कितना 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 बराबर कितना आ गया माइनस 4। ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, 4 कभी माइनस 4 के बराबर नहीं होगा, इसलिए माइनस 1 रिजेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं 4 भी होगा कि नहीं होगा उसके अंदर में, तो 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ हो गया 13 माइनस 3 इंटू 4 बराबर में हो जाएगा 4 माइनस 3, तो अंडर रूट हो गया 13 माइनस 12, तो यहाँ पे बराबर 1 हो गया। तो मेरे पास आ गया कितना 1 बराबर 1 जमाइला यानी कि x का वैल्यू खाली x का वैल्यू माइनस 1 नहीं होगा और 4 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 4। ये दिस इज योर आंसर। चेक करना पड़ेगा, क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि इधर स्क्वायर रूट है और इधर यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो लेफ्ट साइड में दिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो राइट वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए टाइप 1 का ऐसा एग्जांपल दिए थे, इन सब पे आपको हम होमवर्क दे देंगे, एक एक क्वेश्चन सभी टाइप पे एक होमवर्क दे देंगे। अब टाइप 2 दूसरा की बात करते हैं। अब दूसरा मान लीजिए कि आपके पास टाइप ऐसा हो कि ax प्लस b और प्लस में अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के हो, के या और करके देख लीजिए। अंडर रूट मान लीजिए कि ax प्लस b है और प्लस अंडर रूट सी एक्स प्लस डी है इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स प्लस एफ। हाँ इतना है। तो इस तरह का सिचुएशन होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी वही तरीका है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब आपको स्क्वायर कर देना ऑन बोथ साइड एंड सिंप्लीफाई आपको सिंप्लीफाई कर देना। उसके बाद में देखिएगा हो सकता है 2 बार स्क्वायर करना पड़ जाए, ये कभी कभी होगा। एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल से देखिए, इसका दूसरा टाइप हो गया था ना, ये एग्जांपल से देखिए इसमें दिया हुआ है मेरे पास, एग्जांपल्स में दिया हुआ अंडर रूट 3x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 बराबर 2। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस रूट ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, a स्क्वायर हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो a 3x प्लस 1 और इंटू b कितना अंडर रूट x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो ये से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x 3x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स, इसको एक ही रूट में लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 और इज इक्वल टू 4। ये भाई साहब माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये कितना हो गया 4x और माइनस 2 अंडर रूट में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 रूट के अंदर बराबर 4। अब क्या करते हैं
4 को इधर बुलाते हैं, रूट वाला को उधर ले जाते हैं। नहीं तो आप जैसे कीजिएगा वैसे कर दीजिए। देखिए इसमें 2 बार स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। हम पहले भी आपको बोल दिए थे कि कभी कभी आपको 2 बार स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 4x को उधर ले जाते हैं। तो एक चीज करे, डायरेक्ट करे, अरे यार 2 से कॉमन कट रहा है, ये भी 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये कितना बचा 2, इधर भी कितना बचा 2, तो इधर मेरे पास आ जाएगा -2, ये तो 2 कट गया, 3x स्क्वायर हो गया, और इसको सिंप्लीफाई किए तो -2x हो गया, और -1 बराबर 2 माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 2x, 2 - 2x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर दोबारा स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे तो हो जाएगा -√3x स्क्वायर -2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 2 का होल स्क्वायर। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को मैनेज कर लेगा वो। किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर आप ऐसे ना लिखिए 2 - 2x का होल स्क्वायर, अरे बात उतना ही है यार, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर -2x - 1, इसको ओपन कर रहे हैं, 4 हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा -4x हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8x होगा। इसको बढ़िया से सिंप्लीफाई करना। अब क्या करना है, पूरे पार्ट को उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ तो 3x स्क्वायर है, इधर 4x स्क्वायर है, खाली x स्क्वायर बचेगा, ये -8x है प्लस 2x हो जाएगा तो -6x होगा, और इधर +1 है, मतलब -1 है, उधर जाके +5 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ओ तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5 और इंटू x प्लस x - 1 इज इक्वल टू कितना 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और 1। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 5 और 1। अब दोनों वैल्यू चेक करके देख लीजिएगा उसमें, अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर लेता है तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा तो दोनों वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। अब टाइप 3 देखते हैं, 6-7 टाइप होता है इसमें रिड्यूसिबल टू। और तीसरा टाइप में आपका दिया हुआ रहेगा f ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय f ऑफ x बराबर c। तो इस तरह फंक्शन को क्या कीजिएगा कि fx को y मान लीजिएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह से, मतलब आप यही कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे बनेगा क्या, a y प्लस b डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू c हो जाएगा, y को इससे मल्टीप्लाई किया a y स्क्वायर प्लस b और डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू c हो गया, तो a y स्क्वायर प्लस b बराबर हो गया c y को इधर बुला लिए, तो a y स्क्वायर माइनस c y और प्लस b बराबर 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया y में, तो y में क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए इसका कैसा होगा। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए मेरी जिंदगी में आना। एग्जांपल में दे रखा है कि सिंपल एग्जांपल है, x डिवाइडेड बाय √x प्लस 3, उससे पहले 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और माइनस में दे रखा, ओहो यहाँ पे 8 नहीं है, क्वेश्चन देख लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ पे 1 - x दिया हुआ, प्लस में √1 - x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 13/6। देखिए क्या कर रहे हैं, इसको कैसे समझिए भाई, कैसे एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। ये जैसे हो गया, जानते कितना, x डिवाइडेड बाय सॉरी आप चाहे तो अलग अलग रूट में लिख सकते हैं यार, √x लिखा हुआ है, √1 - x लिख सकते हैं, फिर √1 - x लिखा हुआ है, √x लिखा हुआ है, बराबर 13/6 लिखा हुआ है, तो ये √x रहेगा ही, √1 - x, और प्लस ये वाला जब नीचे लाइए तो इसके नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, √x डिवाइडेड बाय √1 - x अब बराबर 13/6। अब समझ में आ गया होगा, अगर ये पूरे क्वांटिटी को y मान लेते हैं, तो ये 1/y यानी कि y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y बराबर 13/6 हो जाएगा। अब y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अब y का वैल्यू कितना आता है देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरे पास यहाँ से y को मल्टीप्लाई कीजिए तो y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, सॉरी 13/6 आराम से लिखिए मास्टर साहब, हड़बड़ाना नहीं है। तो हम y का वैल्यू याद रखिएगा क्या माना गया है, ताकि वहां पे x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम y प्लस 1 और ये y को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा 13y,
तो ये हो गया 6y² प्लस में 6 माइनस 13y बराबर 0। तो यहाँ से 6y² माइनस 13y प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 6y² माइनस 9y माइनस 4y और प्लस 6 बराबर 36, 9 चौक 36। ये फैक्टर बना लिए। तो 3y कॉमन ले लिए तो y माइनस आ गया, ओ यहाँ पे 2 भी बचेगा, 2y माइनस 3 और यहाँ से -2 कॉमन लिए तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, इस तरह से फैक्टराइज, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है। यहाँ के 3y माइनस 2 और इंटू 2y माइनस 3 बराबर कितना 0। तो इस पार्ट को 0 करते हैं, 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर 2, तो y बराबर 2/3। ठीक, अगर 2y माइनस 3 को 0 के बराबर किए तो 2y बराबर 3, तो y का वैल्यू आ गया 3/2। तो अब यहाँ से y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आया 2/3 और 3/2, दो वैल्यू आया। लेकिन y का वैल्यू हम लोग माने क्या थे, y का वैल्यू माने थे इस तरह से, y का वैल्यू माने थे √x डिवाइडेड बाय √1 माइनस x बराबर y का वैल्यू आया क्या 2/3 और 3/2। बारी बारी से लेंगे, एक वैल्यू पहले y का वैल्यू 2/3 लेते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसको इधर ले आइए तो 9x बराबर 4 माइनस 4x, इसको इधर ले आइए तो 9x प्लस 4x बराबर कितना हो गया 4, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4/13। अरे 9 4 13 होगा ना सर, उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो इतना हो जाएगा। जब एक y का वैल्यू 2/3 लिए तो x का वैल्यू 4/13 आ गया। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू पुट करके देखिएगा। y का वैल्यू 3/2। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x बराबर 9 माइनस 9x, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9x को इधर बुला लिए, 4x प्लस 9x बराबर 9 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 9/13 आ जाएगा। तो दोनों आंसर आ गया, एक आया 4/13, दूसरा आया 9/13, तो दोनों आंसर कंसीडरेबल है और मतलब सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये टाइप नंबर 3 था आपका। टाइप नंबर 4 में देखिए कि अगर a पे पावर fx है प्लस b पे पावर भी fx है और बराबर में a प्लस b हो, वेयर ab इज इक्वल टू कितना 1। अरे ये वाला क्वेश्चन मो ऐसी बन गया यार, b का वैल्यू क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय a, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें a पे पावर fx हो जाएगा अब प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पे पावर क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू a प्लस 1/a। तो एक्चुअली ये वाला सिंपल है, वो आप वैसे ही बना सकते हैं। ये a पे पावर fx दिया हुआ है, आप प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पे पावर fx हो जाएगा बराबर a प्लस 1/a हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें क्या करना है, a पे पावर fx को आप y मान लीजिएगा, y मान के बना दीजिएगा, y में क्वाड्रेटिक होएगा, y का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। एग्जांपल देखिए इसका, आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन टाइप 4 का कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, बढ़िया वाला एग्जांपल तैयार है आपके लिए, चाहिए एडवांस का ही क्वेश्चन है, ये वाला दे रखा है, बढ़िया सर बढ़िया। 5 प्लस 2√6 पे पावर, यहाँ पे दे रखा है x² माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2√6 पे पावर, और यहाँ पे दे रखा है x² माइनस 3 बराबर 10, ऐसे दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। ये तो बड़ा गजब हो गया सर, ये क्वेश्चन आप दिखाए कुछ और दे रहे हैं कुछ। अरे भाई साहब इसको अगर y मानिएगा नहीं तो 1/y दिया हुआ है, देखिए कैसे 1/y आता है। सपोज मान लेते हैं a बराबर दिया हुआ है 5 माइनस 2√6, ठीक ना, a बराबर ऐसे मान लेते हैं। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो क्या करते हैं 5 प्लस 2√6 से मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे भी करना है 5 प्लस 2√6 से, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों कर दिए। ये तो लिखा हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर में हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 5 प्लस 2√6, तो ऊपर में हो गया a का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का √6 का स्क्वायर हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू 25 माइनस 24
अब 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 6, मतलब 5 प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा। 5 प्लस 2 रूट 6 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि इसको हम 1 अपॉन में लिख सकते हैं। कहने का मतलब, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हो गया, ये तो 5 प्लस 2 रूट 6 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और प्लस में क्या कीजिएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 रूट 6 पे पावर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना 10। ए भाई साहब, ये वाला पावर को हटाइएगा तो पावर नीचे खाली आ जाएगा ना, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आप ऐसे सरिया के लिख सकते हैं, इस पे पावर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3। अभी पूरे टर्म को आप क्या कीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये वाला पूरे को y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y अब प्लस ये वाला नीचे वाला हो जाएगा 1 अपॉन y बराबर कितना 10, बस हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय y बराबर 10। तो उसके बाद में मतलब y बराबर माने क्या है, y बराबर मान लिए जाते कितना 5 प्लस 2 रूट 6 पे पावर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, इतना ही माने है y बराबर, ठीक ना। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको रह लीजिएगा y का वैल्यू, उसके बाद देखते हैं क्या हाल होता है। हाँ, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे मेरे पास आ गया y स्क्वायर, यहाँ y को भेजिएगा तो उधर हो जाएगा। अब y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10y, अब y को इधर बढ़ा लीजिए, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 बराबर 0। अब y का वैल्यू निकालना है माइनस 10, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट हो जाएगा 100, b स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू c का वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो y का वैल्यू आ गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा 24 चौक 96 होता नहीं, तो 24 चौक नहीं 16 छक 96, 16 85 16 छक 96, हाँ 16 का फैक्टर बन जाएगा यार, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, अंडर रूट 6 बच जाएगा डिवाइडेड बाई कितना 2। अब डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 इतना आ गया। किसका वैल्यू, y का वैल्यू, y का वैल्यू आपका आ गया। चलिए 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 खटाखट आइए, अब देखें y का वैल्यू क्या था, 5 प्लस 2 रूट 6 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना, y का वैल्यू है वो प्लस में लेते हैं एक बार, तो 5 प्लस 2 रूट 6 पे पावर 1, कुछ नहीं तो 1, y का वैल्यू प्लस में लिया है ये वाला, तो इधर पावर बराबर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना आ गया आपका 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 2, एक वैल्यू ये हो गया जब y का वैल्यू प्लस में लिए थे। अब y का वैल्यू माइनस में लेते हैं, एक आंसर हो गया। फिर अब एक y का वैल्यू माइनस में लेते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे माइनस में लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली होता है क्या 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 रूट 6 होगा ना यहाँ पे, तो इसको क्या कर रहे हैं ऐसे होता है, इसका वैल्यू अब इसको ऊपर ले जाते हैं, 5 प्लस 2 रूट 6 पे पावर हो जाएगा माइनस 1, ये किसका वैल्यू है 5 प्लस 2 रूट 6 पे पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ पावर कंपेयर करना, बराबर करना है, पावर बराबर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 हो गया। इधर से 2 आंसर 4 आंसर आ गया एक्स का वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। टाइप 5 की बात करते हैं। 5 में देखिए दिया हुआ रहेगा a f ऑफ x पे पावर स्क्वायर दे रखा है प्लस b f ऑफ x प्लस c बराबर 0, तो आप क्या कीजिएगा ना कि fx को ही y मान लीजिएगा। एग्जांपल देखिए कैसा एग्जांपल होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर दे रखा है, अब माइनस 30, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 216 बराबर 0, ये आपके ये हो गया। इस पार्ट को हम क्या मानते हैं y बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको y मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 216 बराबर 0। अब y का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये फैक्टर में हो जाएगा y प्लस 30 y माइनस 36 और इंटू y प्लस 6,
इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से इसको फैक्टर कर दिया, आप फैक्टर कर सकते हैं, हम एक बार में शॉर्ट में कर दिए। तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना, -6 और 36। पहले y का वैल्यू -6 लेते हैं, y बराबर -6। एक्चुअली y बराबर था कितना, x स्क्वायर माइनस 5x बराबर -6, क्योंकि ये y का वैल्यू है। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x माइनस 2 हो जाएगा और फिर x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। x का वैल्यू 2 आ जाएगा और 3 आएगा, दो वैल्यू यहाँ से आया। जब x का वैल्यू -6 कंसीडर किए तो y का वैल्यू -6 लिए तो x का वैल्यू मेरे पास 2 और 3 आया। y का वैल्यू लेते हैं 36, तो x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 36। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ पे प्लस डाल दीजिएगा, क्योंकि -9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 9 चौके 36 होता है। तो इसको फैक्टर कीजिए तो x माइनस 9 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 और -4। यहाँ से दो वैल्यू आ गया आंसर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, धड़ाधड़ नहीं। अब टाइप 4 की बात, 5 की बात हो गया, टाइप 6 की बात करते हैं। हो टाइप 6 कैसा दिया हुआ रे बाबू है। टाइप 6 में कुछ भी नहीं है, पावर खाली बराबर करना होगा, पावर ज्यादा और कुछ भी नहीं है। टाइप 6 में दिया हुआ है कि a पे पावर fx है और फिर a पे पावर b दिया हुआ है, तो पावर बराबर हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं। वी आर कंपेयर द पावर, दैट मींस fx इज इक्वल टू हो जाएगा खाली b। इसको सॉल्व कर देना है, ये तो हल्का है। अब देखिए एग्जांपल इसका, देखिए कैसा एग्जांपल है। एग्जाम्पल कैसा है रे भाई साहब, यहाँ पे 5 पे पावर x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 125। चूंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रहेगा ना। अब यहाँ पे पावर बराबर करना है तो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया आपको, तो यहाँ पे लिख दिया 5 पे पावर x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक ना। अब बराबर में हो जाएगा, जानते हैं 1/5 का स्क्वायर, 5 को ऊपर ले जाना है, 5 पे पावर हो गया x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 5 पे पावर -2। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3x बराबर हो गया -2, 2 को इधर बुला लिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका फैक्टर जानते हैं कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। x का वैल्यू कितना, -1 -2 आएगा। आप देख लीजिएगा वेरीफाई करके कौन वैल्यू सही है। -1 लीजिएगा तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, +1 लीजिएगा, -2 लीजिएगा सेटिस्फाई करता है कि नहीं, दोनों वैल्यू आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब टाइप 6 का क्वेश्चन था। टाइप 7 की बात करते हैं। टाइप 7 हवा टाइट हो जाता है ना एकदम सॉल्व करते करते। टाइप 7 में दिया हुआ a पे पावर fx प्लस b पे पावर fx बराबर, यहाँ पे दे रखा है a पे पावर n प्लस b पे पावर n। तो आपको दिस टाइप ऑफ वन सॉल्यूशन, ये खाली एक ही सॉल्यूशन देगा। कब आपको fx बराबर n के बराबर ई करता है, दिस इज गिव ओनली वन सॉल्यूशन। आप बोल सकते हैं दिस इज ओनली गिव वन सॉल्यूशन। कब, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब, यानी कि fx बराबर n का वैल्यू होना चाहिए। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में दे रखा है कि 3 पे पावर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 पे पावर x स्क्वायर माइनस x बराबर दे रखा है 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 पे पावर दे रखा है x स्क्वायर माइनस x बराबर देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 9 प्लस 16 25 के बराबर। अब देखिए क्या होता है कि इसको दोनों कंडीशन तभी ट्रू होगा जब पावर बराबर हो गए। मतलब की बात हो गया कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x बराबर होना चाहिए 2 को इधर बुला लीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 और 2 आ जाएगा। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x का वैल्यू। ये टाइप नंबर 7 था। टाइप नंबर 8 भी देख लीजिएगा, क्यों छोड़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। टाइप नंबर 8,
टाइप नंबर 8 में दिया हुआ है कि अगर x माइनस ए हो, x माइनस बी हो, x माइनस सी हो, x माइनस डी हो और बराबर में ax स्क्वायर हो, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी ए बी और उसके साथ में एक कंडीशन और दिया हुआ है यहाँ पे कि सी डी बराबर सी डी बराबर ए बी, आप जैसे बोल सकते हैं ए बी सी डी बराबर ए बी, ये कंडीशन आपको दे रखा है, ठीक है ना, सी डी बराबर ए बी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए सर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी प्लस डी और इंटू एक्स प्लस सी इंटू डी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स। अब एक्स से इसको डिवाइड करते हैं, एक एक्स से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए एक्स से डिवाइड किए, इधर भी एक्स से डिवाइड किए और यहाँ भी राइट साइड में एक्स इंटू एक्स से डिवाइड करें तो एक्स कट गया। चलिए अब क्या करना है, इसको डिवाइड कीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा, जानते हैं क्या, इसको डिवाइड किए एक्स कट जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई एक्स और माइनस में हो जाएगा, जानते कितना, ए प्लस बी, ये हो गया। और उसी तरह इसमें एक्स से डिवाइड कीजिए, एक्स प्लस सी डी डिवाइडेड बाई एक्स और माइनस में हो जाएगा सी प्लस डी, बस बराबर है। अब आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखिए, CD का वैल्यू कितना है, AB, तो ये CD को AB से रिप्लेस कर देते हैं, AB लिख दीजिएगा, आप एक स्टेप आगे लिखिएगा, आप वहां पे, हम चूंकि मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है तो हम मिटा सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस पार्ट को y मानिएगा और ये भी y है, तो मेरे पास ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, y माइनस ए प्लस बी और इंटू y माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए। अब देखिए इसको y को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, सिंपलीफाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका एग्जांपल भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल नहीं लगेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, शायद एग्जांपल लेना जरूरी है, नहीं तो मेरे पास एग्जांपल में दे रखा है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 4x स्क्वायर। अब देखिए सर यहाँ लिखते हैं x प्लस 2 इंटू लिख रहे हैं x प्लस 12 और फिर लिख रहे हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 4x स्क्वायर। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर हो गया, 14x हो गया प्लस 24 हो गया। अब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 8 3 11 एक्स हो गया प्लस हो गया 8 24 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब क्या कर रहे हैं, इसको एक्स से डिवाइड किए, इसको एक्स से डिवाइड किए, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से दोनों कर लिया, इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक्स प्लस हो जाएगा, जानते हैं कितना, ये तो 14 बच जाएगा, 24 बटा एक्स हो जाएगा, तो 24 बटा एक्स प्लस 14 और इधर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 बटा एक्स प्लस 11 बराबर कितना, 4। अब कैसे बनाएंगे रे बाबू, हम क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा कितना, y प्लस 14 इंटू वाई प्लस 11 बराबर कितना, 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर हम लोग y का वैल्यू क्या माने हैं, y बराबर माने हैं x प्लस 24 बटा x, ये y का वैल्यू माने हैं, तो y का वैल्यू जो निकलेगा उसमें रख देंगे, फिर x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ तक जब y स्क्वायर 11 14 कितना होता है 25, तो 25y और 11 गुने 14 कितना हो जाएगा 14 और 14 दहें के 140 और प्लस 14 तो 154 हो जाएगा और माइनस 4 बराबर 0। यहाँ हो गया वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 15y और प्लस 10y और प्लस 150 कि 15 देंगे 150 होता है ना, तो यहाँ से फैक्टर आ गया कितना, y का वैल्यू y प्लस 15 आ गया और फिर y प्लस 10 आ गया, y प्लस 10 आ गया इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू कितना आया माइनस 10 और माइनस 15। चलिए जल्दी चलिए,
अब क्या करते हैं, y का वैल्यू पहले -10 लेते हैं, y इज इक्वल टू -10। एक्चुअली में y का वैल्यू है कितना, y का वैल्यू तो ये है x प्लस, मतलब कि उसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 और डिवाइडेड बाई एक्स है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू -10x, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 24 बराबर 0। क्या पता है x का वैल्यू नहीं निकल पाए कुछ भी, तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 4 होगा और यहाँ से x प्लस 6 आएगा बराबर 0। x का वैल्यू -4 आएगा, -6 आएगा, ये दोनों आंसर हो गया। अब फिर y का वैल्यू कितना लेते हैं, -15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 बटे एक्स बराबर -15। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर -15x, इधर बुला लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 24 बराबर 0। ए रे भाई कैसे होगा, तो हमको लगता है कि x का वैल्यू बढ़िया से साफ सुथरा नहीं आ पाएगा क्या, हाँ बोलो, नहीं आ पाएगा, एकदम मामला गड़बड़ है। यहाँ से आ जाएगा, जानते कितना x का वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा -15 प्लस माइनस रूट अंडर 29 डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा। बस बस बस, दो वैल्यू यहाँ से, दो वैल्यू यहाँ से, हो गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया। 8 तरह के इक्वेशन हम लोग पढ़े कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करना, एक्स का वैल्यू निकालना। अब आपके लिए होमवर्क तड़ा 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 धड़ाधड़ 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 खटाखट 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 हम तो स्पीड में बना लिए। अब आपको थोड़ा सा स्पीड में होमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं। होमवर्क ना देंगे रे बबुआ तो मजा नहीं आएगा। सब टाइप पे एक एक को होमवर्क देंगे ही देंगे। पहला नंबर होमवर्क में, पहला नंबर पे तो ऐसा एक एग्जांपल ही नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहला टाइप पे एग्जांपल नहीं है, कोई बात नहीं, चिल मारिए। दूसरा में है, तो दूसरा में हो जाएगा आपका यहाँ पे, अरे होमवर्क ही तो लिखना है सर जी, होमवर्क लिखते चले जाइए। यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन नंबर x + 5, साफ साफ लिखिएगा मास्टर साहब, जल्दी लिखना है, कोई बात नहीं, साफ साफ लिखिएगा। √6x + 4 0। यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड x, सभी में फाइंड x, सभी में आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा नंबर एग्जांपल ले लेते हैं आपका कि √x² और प्लस 4x - 21 प्लस √x² और -x - 6, सब रूट के अंदर में बराबर √6x² -5x -39। इसमें भी आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तीसरा नंबर हो जाएगा आपका 8 इंटू √x डिवाइडेड बाई x + 3 माइनस √x + 3/x बराबर 2। अच्छा, चौथा नंबर हो जाएगा आपके लिए, चौथा नंबर देख लीजिए धड़ाक से। अरे ये भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर यहाँ पे दे रखा है, चौथा नंबर में कटाक से 7 + 4√3 पे पावर, यहाँ x² - 4x और प्लस में 3 प्लस 7 - 4√3 पे पावर, सेम पावर रहेगा, x² - 4x प्लस 3 बराबर में कितना दे रखा है भाई साहब 14। ये 4 क्वेश्चन एग्जांपल हुआ आपके लिए, मतलब होमवर्क। अभी 1-2-4 बार होगा ये होमवर्क, आराम से करिएगा। खाना खाने का भी टाइम हो रहा है, जल्दी से कीजिए सर, जल्दी जल्दी। हाँ, 4 के बाद 5वां नंबर। 5वां नंबर का आपका होमवर्क एक है कि x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर अब माइनस x - 2 इंटू x - 3 बराबर 1। छठा नंबर देख लीजिएगा होमवर्क में आपका 2 पे पावर x² इंटू 2 पे पावर 2x बराबर 8:1। अच्छा, ये रेशियो में दे रखा है। 7वां नंबर देख लीजिएगा होमवर्क, 7वां नंबर है ही नहीं है, 7वां नंबर है ही नहीं है, क्या किया जाए।
चलिए ये अरे एक बात और है जिन बच्चों से नहीं बने वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले आइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका ऐसे तो बाबर सर है ये, और एक टेलीग्राम चैनल में ग्रुप भी बना हुआ है। वो ग्रुप जो है आपका, ग्रुप की बात करते हैं तो वो IIT JEE मैथ्स लिख दीजिए सर जी, और यहाँ पे आपके सर का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जिन बच्चों से सॉल्यूशन ये सारा होमवर्क नहीं बनेगा वो क्वेश्चन को टाइप करके टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, हम फिर बता देंगे। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और अगले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का रूट्स का कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इमेजिनरी होगा, रियल नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, कैसा होगा, क्या पता होगा, सब कुछ हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसलिए अगला लेक्चर आप मिस नहीं कीजिएगा, एकदम खटाक से आपको ही करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।